प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और आप सभी देश के कोने कोने से और न केवल देश से बल्कि विदेश से भी इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़ते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए आज की भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और उसके नमस्ते भाई बाद साहब। आज विशेष रूप से आदरणीय श्रुति साधिका जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा बीच में, तो उनके उद्बोधन को भी हम सुनेंगे। आप सभी उन्हें स्वागत। भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। और मेरी प्रार्थना। हेलो। हेलो जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से एक गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ करें। कौशल्या अरोड़ा जी, और इसके बाद बीना गांधी जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सबको मेरे नमस्ते। कैसे आ रहे मेरी भी नमस्ते सबको। हैं? भक्ति का भजन। माइक कृपया बंद कर लें सारे। परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। इस दुनिया में सबसे ऊंचा मानव का तन पाया है, मानव का तन पाया है। जीने वाले सांस तुम्हारे जीवन का सरमाया है, जीवन का सरमाया है। वक्त रहेगा बीत कर, सोच समझ मन मीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। तन को तो मजबूत बनाया, मन क्यों मलिन तेरा है, मन क्यों मलिन तेरा है। बाहर तूने दीप जलाए, अंदर घोर अंधेरा है,
अंदर घोर अंधेरा, बातें ना विपरीत कर, मन को ना भयभीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर, परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। जीवन है नदिया की धारा, सुख दुख दो किनारे हैं, सुख दुख दो किनारे। इसी के अंदर आते जाते कितने जन्म गुजारे, कितने जन्म गुजारे। वर्तमान संगीत कर, सफल भविष्य अतीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। आलस व अज्ञान के कारण धर्म कर्म सब भूल गया, धर्म कर्म सब भूल गया। धन दौलत को सब कुछ समझा, इस झूले पर झूल गया, इस झूले पर झूल गया। शुभ कर्म संगरीत कर, मुक्ति पथिक नृत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। शुभ कर्म संगरीत कर, मुक्ति में पथिक निर्णीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर गीत। परमपिता परमात्मा से प्रीत हमारी लगी रहे, परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। एक एक शब्द गीत का बहुत सुंदर संदेश देने वाला था। अपने जीवन को पूरे हम इस प्रकार से व्यतीत करें, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें, परमपिता परमात्मा से प्रीति लगाएं और परहित परोपकार में अपने जीवन को हम व्यतीत करें। क्योंकि कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान, दूसरों का उपकार करने के समान और कोई धर्म नहीं है। धर्म कोई ऐसा नहीं कि विशेष कोई हमने, जब हम माला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, धोती पहनेंगे, उसी से हमारा धर्म होगा। धर्म बाहरी लक्षणों का नाम नहीं है, धर्म आंतरिक लक्षणों का नाम है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम मक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो इसीलिए धार्मिक हम बने और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान और कोई धर्म नहीं है। दूसरों का उपकार करें, हम परहित पर उपकार में अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय बीना गांधी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद निर्मल विरमानी जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी, सभी बहनों को सप्रेम नमस्ते। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल।
किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी ये सरकने न पावे। सदा के लिए एक पल में हो फेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। ना अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। रहे कुछ सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं पर उतरना पड़ा है। समय ने है डाली सभी को नकेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीना गांधी जी। बहुत सुंदर जीवन की सच्चाई पथिक जी के भजन के माध्यम से आपने प्रस्तुत की। चली जा रही है ये जीवन की रेल, खिलौना समझ के इसे यूं ना खेल। ये वास्तव में जीवन प्रतिपल हमारा बीतता चला जा रहा है और धीरे धीरे करके हमारी आयु समाप्त होती जा रही है। इसे इस प्रकार से हम व्यतीत करें, जैसा पहले गीत में कौशल्या अरोड़ा जी ने बताया कि परहित परोपकार में अपने जीवन को व्यतीत करें, साधना के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करें, उस परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को लगाने का प्रयास करें, क्योंकि यह जीवन हमारा बीतता चला जा रहा है। अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वस्तिष्कृता, गोभाज इत किलासत यत सनवत पुरुषम। वेद मंत्र कहता है कि अश्वत्थ है हमारा जीवन, जो है वो अश्वत्थ है। अ माने कहते हैं नहीं, श्व माने आने वाला कल, थ माने रहने वाला, यानी कल नहीं रहने वाला। हमारा यह जीवन शाश्वत नहीं है, नश्वर है। तो इस नश्वर जीवन को इस प्रकार से हम व्यतीत करें कि हमारे जीवन की कुछ सार्थकता हो, हमारे जीवन से कुछ प्रयोजन हो, हमारे जीवन का सफल बनाने का हम प्रयास करें, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की दिशा में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस प्रकार अपने जीवन को हम बिताएं। इसीलिए अपने जीवन को एक अच्छे प्रकार से बिता करके हम इस संसार से जाएं, क्योंकि कहा गया है कि जो है किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में, कहानी एक ना एक दिन सभी को होना है। तो इसीलिए अपने किरदार को अच्छे मेहनत के साथ में, अच्छे परिश्रम के साथ में, अच्छे पुरुषार्थ के साथ में हम बिताने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से कृपया आएं और अपना गीत रखें, निर्मल विरमानी जी। और इसके बाद में सुनीता भाटिया जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए एक प्रभु भक्ति का भजन आपके समक्ष रख रही हूँ। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल
निश्चय भगवान करेगा। जो सुबह शाम निज मन से भगवान का ध्यान लगाए, इस मन रूपी शीशे का सब जमा मैल धुल जाए। सत्संग ज्ञान गंगा में मल मल जो स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु सत्य न्याय करता है, ऐसा उसको पहचाना। कण कण में रमा है प्यारा, नहीं उसका एक ठिकाना। फिर परमेश्वर से धोखा ना कोई इंसान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा। शुभ कर्मों में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तो सहारा। जैसा कोई कर्म करेगा, वैसा भुगतान भरेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। सारे जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी, शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी। राघव वही पार हुआ है, जो ना अभिमान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल विरमानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया राघव जी का। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। परमपिता परमात्मा के नाम के अमृत रस का जो पान करेगा, उस परमपिता परमात्मा का जो निज नाम मुख्य नाम ओम है, उसके अमृत रस का हम पान करें, उसका जाप करें, स्मरण करें और उसके द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने का हम प्रयास करें। क्योंकि उस गायत्री मंत्र में भी यही परमपिता परमात्मा से मांगा गया है कि प्रभु मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग में प्रेरित करें। धियो यो न प्रचोदयात्। तो बुद्धि हमारी निर्मल होगी तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो जहाँ पर अच्छी बुद्धि होती है, वहाँ संपत्तियां निश्चित रूप से स्वयं आया जाया करती हैं। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने का प्रयास करें, उस परमात्मा के नाम के जाप के द्वारा, स्मरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी बुद्धि को अच्छा बनाएं। और आपका नाम भी निर्मल विरमानी है, तो निर्मल वाला ही भजन आपने आज सुनाया है कि निश्चित रूप से परमात्मा हमारी बुद्धि को निर्मल बनाएं। और कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो एक बार निर्मल हो जाने के बाद में जब कोई मल नहीं रहेगा, विक्षेप नहीं रहेगा, आवरण नहीं रहेगा, तो परमपिता परमात्मा के दर्शन होने में फिर कोई देर भी नहीं लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना सुनीता भाटिया जी से
कृपया आएं और अपना गीत रखें, सुनीता भाटिया जी। और आज इसके बाद में मुझे भी नंबर देना। जी जी जी, प्रेम क्वात्रा जी भी आई हुई हैं आज, कृष्णा भाटिया जी भी काफी समय के बाद नजर आ रही हैं। आज और मेरा भी नंबर होगा, पिछले हफ्ते भी जी नहीं जी, दिया ना, तो अगले हाँ हफ्ते जी के हाँ लिए जी, छोड़ दिया था। लिखा हुआ है जी, प्रयास करेंगे बिल्कुल। बीच में अभी श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन भी होगा। तो अभी मेरी प्रार्थना सुनीता भाटिया जी से, कृपया आए। सुनीता भाटिया जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। अभी उन्होंने हैंड रेज किया था, लेकिन अभी उनका कनेक्शन मेरे को लग रहा है कट गया है। तो मेरी प्रार्थना, सुनीता भाटिया जी ना सही तो दूसरी वाली कृष्णा भाटिया जी आ जाएं, भाटिया की जगह से पर भाटिया जी बोलें। कृष्णा भाटिया जी कृपया अपना वजन रखें। धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद आपका। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आप सहित आपने भाटिया भाटिया को जोड़ा। चलिए, आज मैं भी एक प्रभु भक्ति का प्रार्थना छोटी सी बोलना चाहूंगी। और मैं काफी समय बाद जुड़ी हूँ, ठीक कहा आपने। अस्वस्थ चल रही थी। एक छोटा सा भजन। ये जो जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का कहना क्या। ये जो जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का कहना क्या। दिए भोग के साधन अनेकों, दिए भोग के साधन अनेकों, तेरी दया का कहना क्या। ये जो जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का कहना क्या। तूने सुंदर ये तन भी दिया है, खूबसूरत सा मन भी दिया है। तूने सुंदर ये तन भी दिया है, खूबसूरत सा मन भी दिया है। ज्ञान अर्जन के लिए दी बुद्धि, इस बुद्धि का क्या कहना है। ये जो जिंदगी प्रभु तूने दी है, इस जिंदगी का कहना क्या। ये जो जिंदगी तूने सुंदर ये नैना बनाए, इन पे पलकों के पर्दे गिराए। तूने सुंदर ये नैना बनाए, इन पे पलकों के पर्दे गिराए। अस्थियां ये मिलाई ऐसे, अस्थियां ये मिलाई ऐसे, इनके जोड़ों का कहना क्या। ये जो जिंदगी प्रभु तूने दी है, इस जिंदगी का कहना क्या। तेरी कृपा का भी कहना क्या। तूने हृदय बनाया है मेरा, इसमें भावों की दुनिया बसी है। तूने हृदय बनाया है मेरा, इसमें भावों की दुनिया बसी है। कर्म करने को हस्त दिए हैं, कर्म करने को हस्त दिए हैं। इन पाँवों का क्या कहना है। ये जो जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का क्या कहना है। ये जो जिंदगी, ये वायु भी सूरज की ज्योति, खूबसूरत सी धरती बनाई। ये वायु सूरज की ज्योति, खूबसूरत सी धरती बनाई। चीजें क्या क्या गिनाए प्रभु जी, चीजें क्या क्या गिनाए प्रभु जी,
उपकारों का क्या कहना है, ये जो जिंदगी प्रभु तूने दी है। तेरी कृपा का क्या कहना है, दिए भोग के साधन अनेकों, दिए भोग के साधन अनेकों। तेरी दया का क्या कहना है, ये जो जिंदगी प्रभु तूने दी है। तेरी कृपा का क्या कहना है, ये जो जिंदगी। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, प्रभु ने इतना सुंदर हमें जीवन दिया है, इतने सभी भोग के साधन हमें प्रदान किए हैं। वास्तव में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य का जो शरीर है, कहते हैं कि ये सबसे अमूल्य कृति है। परमपिता परमात्मा ने, यूं तो कहने को 84 लाख योनियां बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद कहते हैं कि योनियां असंख्य हैं, केवल 84 लाख नहीं। तो ये जो असंख्य योनियां परमपिता परमात्मा ने बनाई हैं, उन सभी का जो शिरोमणि है वो ये मनुष्य का शरीर हमें परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया है। यह बहुत बड़ी कृपा परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर की है। और न केवल यह शरीर दिया, बल्कि इसके साथ भोग के इतने सारे साधन। आप देखें कितने सारे फल फूल वनस्पति मेवे, इतने सारे सागर नदियां पर्वत पहाड़, ये सुंदर दृश्य मनुष्य के उपयोग के लिए, उपभोग के लिए परमपिता परमात्मा ने बना करके हमें प्रदान किए हैं। तो उस परमात्मा का हमेशा हमें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, कृतज्ञता का भाव उस परमपिता परमात्मा के प्रति हमें रखना चाहिए। और इसीलिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि जो जीवन इतना सुंदर मिला है, उसको हम ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। योनियां असंख्य सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की, गूढ़ यह है बात वेद व्यास ने बताई है। साधनों का धाम व विबुध दुर्लभ तनु, मोक्ष द्वार कह के महिमा तुलसी ने गाई है। वेद उपनिषद पुराण आदि ने जितेंद्र, करी बहु भांति इस तन की बड़ाई है। मोल अनमोल चोले का न पहचान सका, कंचन ये काड़ा काया कौड़ी समझ लुटाई है। कंचन ये काया कौड़ी समझ लुटाई है। तो इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी हम उसे सही उपयोग उसका ना कर पाए, तो वास्तव में हमारे लिए घाटे का सौदा है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्द गीत के, और इतना सुंदर तरीके से आपने उसे गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब हमें थोड़ा सा भजनों की श्रृंखला को विराम देना होगा यहाँ पर, और उसके बाद में पुनः हम जो शेष भजन हैं उनको हम सुनेंगे। इस बीच में आदरणीय श्रुति सेतिया जी का एक उद्बोधन। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी स्वागत, क्योंकि ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर। वहां जाकर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं, बाद में भी वहां देखने के लिए मिल सकता है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और अभी पीछे मैंने सरल सेवा साधना सदन के अंतर्गत जो गौशाला चल रही है, सरल सुरभि सदन, उसके लिए मैंने एक अपील की थी भूसे के लिए, कि अभी क्योंकि ये समय है जबकि भूसा का जो फसल कट्टी है गेहूं की, इस समय भूसा अवेलेबल होता है मार्केट में, बाद में उसका रेट बढ़ जाता है। तो हमने एक निवेदन किया था कि उसमें भूसे के लिए जो भी सहयोग करना चाहे, और बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि गऊओं के लिए चारा देना है, तो ये सही समय है जबकि हम भूसे का जो है भंडारण करते हैं। और लगभग 40 मन भूसा हमने पहले डलवाया है, 50 मन अभी और डलवाना है, जिसके लिए काफी सारा सहयोग हमें प्राप्त भी हुआ है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भरत प्रकाश सचदेवा जी ने 1,000 रुपये गुरुग्राम से भेजे, SK कोहली जी 500 रुपये, किरण गांधी जी 1100 रुपये, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से 3100 रुपये, नीता भंडारी जी 1100 रुपये, विजयश्री त्यागी जी मोदी नगर से जो फेसबुक के माध्यम से जुड़ती हैं, उन्होंने 2,000 रुपये भेजे। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी बैठी हुई हैं गुरुग्राम से, 430 रुपये एक मन भूसे के लिए। और शशि कोहली जी 2,100 रुपये थाईलैंड से आपने भेजे। तो आप सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपके फोन नंबर पे भेज सकते हैं?
हाँ जी, हाँ जी, इसी नंबर पे भेज सकते हैं 9818 वाले पे। तो ये लगभग ठीक 430 ₹450 का एक मन भूसा आता है। तो हमें लगभग 100 मन भूसा इस समय इकट्ठा करके रख लेंगे, पूरे साल चलेगा, क्योंकि बाद में ये धीरे धीरे महंगा होता चला जाता है। अभी तो फसल कटी थी तो इस समय थोड़ा ठीक रहता है, बाद में ये धीरे धीरे ग्यारह जैसे जैसे गर्मी 1100 रुपये बढ़ेगी। में जी कभी जी। भी भिजवा सकते हैं ना, कल भी भेज सकते हैं हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, जब मर्जी आप भिजवा ठीक इधर है, दीजिएगा। भी मैं मैं भी भेज 1100। दूंगी, ग्यारह हाँ सौ जी, आज या कल मैं भी भेज दूंगी। जी जी जी, मेरे 1100 नंबर पे विमल भेज करके सचदेव। आप मैसेज डाल दीजिएगा। 1100 1100 रुपये मुझे मैं रखेगा। 400 रुपये मैं देवी के भिजवा नाम। दूंगी, रात को पेटीएम करा दूंगी। हाँ जी दीना गांधी बोल रही हूँ। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए, इससे पूर्व के मैं आदरणीय श्रुति साधिका जी को आमंत्रित करूं अपना उद्बोधन देने के लिए। एक यह सूचना, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में स्वामी श्रद्धानंद जी का, क्योंकि ये 100वां बलिदान वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आर्य केंद्रीय सभा की तरफ से एक सुंदर कार्यक्रम व्याख्यान का रखा गया है 24 मई रविवार का, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर विवेक आर्य जी होंगे, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं दिल्ली से, और नहीं आ अध्यक्ष रहा है। हैं वो प्रकाशन विभाग के, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के। तो बहुत सुंदर कार्य वो आर्य समाज का करते हैं, बहुत सारे पुस्तकों का लेखन, प्रकाशन, संपादन, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारा प्रचार का कार्य करते हैं। तो डॉक्टर विवेक आर्य जी मुख्य वक्ता रहेंगे। गरिमामयी उपस्थिति रहेगी आदरणीय सुभाष दुआ जी की, जो कि महामंत्री हैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के। अध्यक्षता आचार्य ऋषिपाल जी, और मुख्य अतिथि के रूप में विनय आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। यह सुंदर कार्यक्रम 24 मई रविवार को सायं 5 बजे से 7:30 बजे तक आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद के सभागार के अंदर होगा। तो जो लोग उपस्थित हो सकते हैं यहाँ पर, वो जरूर इस कार्यक्रम से जुड़ें और उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसके बाद ऋषि लंगर की व्यवस्था रहेगी। तो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे, इसका प्रचार करें। और जो फरीदाबाद वाले हैं वो तो निश्चित रूप से इसके अंदर सपरिवार और दल बल के साथ में पहुंचे। ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन हम प्रयास करेंगे इसको करने का, ठीक ठीक। 5 बजे से 7:30 बजे तक रविवार को। जी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अगर लिंक नहीं भी मिलेगा तो हमारा जो लिंक रहता है उसी लिंक पे एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, 5 बजे से 7:30 बजे तक रविवार को। आइए, अब मैं स्वागत कर रहा हूँ, हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर श्रुति साधिका जी, जो कि बहुत सारा काम करती हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा। आप वैदिक विदुषी भी हैं, योगाचार्य हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा की आप चिकित्सक भी हैं। तो उस माध्यम से भी एक संस्कार पुरोहिता भी हैं। बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रमों में आपका उद्बोधन होता रहता है, और एक पुस्तक भी आपके व्याख्यानों की छपी है गांधीनगर गुजरात से महेंद्र मुनि जी के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारा कार्य आपका पुरुषार्थ को, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा आप निरंतर इस कार्य में लगी रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम के लिए भी समय आपने दिया। यद्यपि आपके एक एक दिन में 2 2 3 3 कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन फिर भी जब भी हम कहें तो आप हमें समय देती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है, आर्य समाज का मुख्य कार्य वेद प्रचार, और बहुत सुंदर यह विषय आज का लिया गया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना कि इस विषय के अंतर्गत आप चर्चा करें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैं साधुवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और उत्तम संचालन आदरणीय जितेंद्र भ्राता जी का, और जो कार्य वो कर रहे हैं, जो उन्होंने से सदन कह रहे हैं, बता रहे हैं, गऊओं के संचालन के पालन का जो कार्य भी कर रहे हैं, वो यज्ञ का कार्य भी कर रहे हैं। उनके लिए ईश्वर उन्हें और सामर्थ्य प्रदान करे, बहुत आगे बढ़ते रहें आप। और कहते हैं ना, खाया पिया अंग लगेगा और दान पुण्य संग चलेगा, बाकी सारा जंग लगेगा। तो व्यक्ति को जितना हो अपने जीवित रहते दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान पुण्य करेंगे तो ईश्वर देखेगा और आपके कर्म फल अच्छे होंगे। तो आप इस प्रकार के कार्य में अवश्य सहयोग करें, हम सब सहयोग करें, हम सबका ये कर्तव्य है। और ये शिक्षा हमारे को बचपन से सिखाई जाती है, क्योंकि हम आर्य समाज से जुड़े हैं, वैदिक विचारधारा से जुड़े होते हैं। नहीं तो ऐसी विचारधारा कहीं और हमें सुनने को, समझने को, सीखने को नहीं मिल रही है। आजकल जो पथ संप्रदाय चल रहे हैं, मत पंथ बने हुए हैं,
शायद ही कहीं सुनने को मिलती है कि आप दान इस प्रकार कीजिए, नहीं तो हम गुरुओं के, महंतों के, इन्हीं को ही पैसा दान कर करके इन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सुंदर आपका ये कार्य है। आइए थोड़े से विचार में रखूंगी। आर्य समाज का मुख्य कार्य वेद प्रचार है। इस विषय पर मैं पढ़ रही थी भाता जी, बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सरल से ये विचार थे। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हम इस विषय में अवश्य पढ़ते हैं, बचपन से सुनते हैं। तो आइए, आर्य समाज का मुख्य कार्य वेद प्रचार है। हम जब छोटे थे तब से ही आर्य समाज जाते हैं। तो क्या वहाँ कार्य होने चाहिए या हो रहे हैं, या आर्य समाज का कार्य क्या है, थोड़ा सा वो समझेंगे। उसके बाद आदरणीय उषा चित्कारा माता जी का भी हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऐसी धारणा और मान्यता किसी और विचार वालों की नहीं आपको दिखेंगी। ऋषि दयानंद का जहां अनेक क्षेत्र में स्मरणीय और वंदनीय योगदान है ना, वहां वेदों के यथार्थ और वैज्ञानिक स्वरूप को ना संसार के सामने रखना अपना उनका भूतपूर्व कार्य था। ऋषि दयानंद जी को हम बारंबार नमन करते हैं कि उन्होंने इतना भूतपूर्व योगदान दिया। वेदों का तो ज्ञान था ही नहीं व्यक्तियों को, महाभारत काल के बाद आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि संसार के सामने वेदों के सत्य स्वरूप को रखा और अब जीवन और जगत के साथ उन्होंने जोड़ने का कार्य किया। हम सब जानते हैं वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद स्वतः ही प्रमाण है, वेद सबके लिए हैं और जो सृष्टि है और मानवता का चिंतन है वेद। ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनिक एवं सार्वदेशिक चिंतन की दृष्टि देते हैं वेद। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने 4 ऋषियों द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए ये वेदों का ज्ञान दिया है। आर्य समाज को वेदों के पठन पाठन, रक्षण और परंपरा को जीवित रखने का जो कार्य है वो वसीयत में मिला है। इसलिए वेदों का प्रचार प्रसार इनका मुख्य कार्य है। इसमें क्या है, अतीत गवाह है इस बात का कि लोगों ने वेद परंपरा को जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कितने कितने लोगों ने अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। कि उन्हीं तपस्वियों ने, त्यागियों ने, बलिदानियों के पुण्य प्रताप का ये जो हम देख रहे हैं ना, वेद ज्ञान की परंपरा हमें जो प्राप्त हुई है उन्हीं की वजह से कि हमारे को वेद की ज्योति आज जलती दिखाई दे रही है। और इस वेद ज्ञान की ज्योति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए ना जाने कितने विधर्मियों ने, कितने आताताइयों ने आक्रमण कर दिया। फिर भी वेद ज्ञान की ज्योति को आज भी हम आलोकित कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आलोकित हो रही है और हम उसको आलोकित करते रहेंगे। इस दृष्टि से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो भाग्यशाली इसलिए भी कहूंगी स्वयं को कि हमें बचपन से आर्य समाज की शिक्षा मिली, वैदिक विचारों का पाठ हमने पढ़ा, नैतिक शिक्षा हमने सीखी, नहीं तो आज भी हम आर्य समाज को छोड़ के कहीं गुरु और बाबाओं के चक्कर में लगे होते। अरे बंधु, दुखद पीड़ा आज ये है कि आज हमारी सभाएं, आर्य समाज, संगठन, शिक्षण संस्थान अपने अपने वेद प्रचार के कार्य से विमुख हो रहे हैं और ये हमारे पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेद प्रचार का कार्य घट रहा है। आप सब बैठे हैं, पुराने आर्यजन हैं जो शुरू से देख रहे हैं पहले कितनी संख्या हुआ करती थी, अब कितने कम हो रहे हैं लोग। वेद प्रचार का कार्य बहुत कम होता जा रहा है, हमारे लिए बहुत दुखद बात है। इनसे समाज जो है, आर्य समाज जो है ना, धार्मिकता क्या है, जो आर्य समाज क्या है, पवित्रता उनकी नष्ट हो रही है, समझ लीजिए सात्विकता उनकी नष्ट हो रही है। ये कार्य तो सभी हम कर रहे हैं, वेद प्रचार का कार्य कोई नहीं कर रहा है। हम लोग अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के कार्य में हम नहीं लगे हुए। इसकी जिम्मेदारी मात्र केवल के आर्य समाजों के ऊपर ही है। वेद शिक्षा, वेद कथाएं, वेद सम्मेलन, वेद मंत्रों द्वारा कर्म कांड और कोई नहीं कराता। वेद की ज्योति जलती रहे, हम ये बात करते हैं, कोई और इसका नारा क्यों नहीं लगाता। वेदों के आदेशों को, उपदेशों को, संदेशों को जन मानस तक पहुंचाने की कोई जिम्मेदारी और क्यों कोई नहीं समझता। ऋषि ने बड़ा ही सुंदर कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। अतः हम लोग आज सब मिलकर इस परम धर्म का गला क्यों घोट रहे हैं। जिस समाज, मंदिर और शिक्षण से जो हमारी संस्थाएं हैं, वेदाध्ययन की शालाएं होनी चाहिए थे ना, वहां स्कूल खुले हुए हैं, वहां दुकानें खुली हुई हैं।
जहाँ सदस्यों को, अधिकारियों को, पुरोहितों को, उपदेशकों को धार्मिकता की, नैतिकता की, आध्यात्मिकता की बात होनी चाहिए, वहां सब अपना अपना दिखावा कर रहे हैं। वेद प्रचार का जो दर्द और बेचैनी किसी को नहीं है कि आज क्या हो रहा है। सब ऊपर से नीचे तक अपने स्वार्थ की बातें, अपने कुर्सी धीन की बातें, अपने अहंकार की बातें और अपने सुख सुविधाओं की जो दौड़ है ना, उसमें लगे हुए हैं सब। अब सब अपने स्वार्थ में अगर लगे रहेंगे तो कार्य कौन करेगा? ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी, सभी दयानंद और आर्य समाज को कैश करके अपना अपना आश्रम खोल के, कोई संस्था खोल के, कोई फिक्स डिपॉजिट पढ़ा रहा है। किसको फुर्सत है दयानंद के दर्द की? समझता तो होता कोई व्यक्ति तो दुनिया की सर्वोत्तम विचारधारा का जो धनी आर्य समाज है, आज वो अराजकता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, इन सब दुर्व्यवस्थाओं में ना फंसा होता। और जैसे हम कहते हैं ना, संगच्छोदम मित्रस्य चक्षुणाम समानो मित्रा कृण्वन्त विश्वमार्यम, ये जैसे जैसे आदर्श वेद ज्ञान की अवहेलना और खिल्ली हम उड़ा रहे हैं, हम स्वयं गलत कार्य कर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने की जो आत्मा है हमारी, कुछ इन क्रूरता की बातों को देखकर कितना कल्पित होती होगी, हमें धिक्कारती होगी, रोती होगी कि हम क्या से क्या हो गए हैं। हम लोग केवल स्वार्थ में, झगड़ों में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं। हम विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इवन आर्य समाज में आना भी लोगों ने कम कर दिया है। आर्यों, क्या ऋषि दयानंद ने इसलिए आर्य समाज बनाया? जो ऋषि ने हमारे को विचार दिए, सिद्धांत दिए, नैतिकता दी, नियम दिए, आदर्श दिए, वो आज हम उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। हम मूल से हटते जा रहे हैं। हम इतने स्वार्थवश इतने हो चुके हैं, स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं कि धार्मिक स्थानों, सभा, संगठनों को हम लोग संस्थाओं के लिए, पदों के लिए लड़ रहे हैं। अब इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं करतूतों की वजह से हमारी विचारधारा जो है उसमें आस्था रखने वाले लोगों की कमी बड़ी तेजी से हो रही है। मतलब घटते जा रही है संख्या। युवा पीढ़ी तो हमसे बिल्कुल अलग हो रही है। आप ये देख लीजिए, बड़ा व्यक्ति कोई चला जाता है ना घर से, मतलब ईश्वर के पास, कहते हैं ना मृत्यु हो गई, उस बड़े व्यक्ति के जाते ही उस परिवार से आर्य समाज का शांति पाठ हो जाता है। अर्थात आगे आने वाले बच्चे आते ही नहीं है। हमारी संतानें हमारे क्रियाकलापों से आर्य समाज की धारा के साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। तो एक और खतरा बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। कुछों के पास लाखों की संपत्ति है, सभा है, संगठन है, संस्था है, आर्य समाज मंदिर जो है, कईयों के पास बहुत कुछ है, उस पर गैर आर्य समाजी गिद्ध की दृष्टि लगाकर बैठे हैं। बहुत जगह मैं ऐसे सुनती हूँ कि इस स्थान के लिए लड़ाई हो रही है। आर्य समाज जो हमारा ऋषि दयानंद का बगीचा है, उस पर कितने लोगों की गलत दृष्टि बड़ी तेजी से पनप रही है। ये निकेन प्रकरण वो कब्जा अधिकार पाना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, और कई जगह कब्जा हो भी गया है। ये लोग छद्म वेश में प्रवेश पा लेते हैं, फिर पदों के लिए तिकड़मबाजियां करते हैं। आर्य समाज के संगठन की लड़ाई महत्वपूर्ण पक्ष आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इन सब बातों को और परिस्थितियों को आर्य समाज से निकाल कर आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वेद प्रचार, उस पर हमें बल देना चाहिए। और आज हम इन बातों को ज्यादा चिपके हुए हैं। प्रचार प्रसार के कार्य कम हो चुके हैं, विद्वत जन कम हो चुके हैं, सुनने वालों की बहुत कमी हो चुकी है, और कोई सुन के आता ही नहीं है परिवार से। तो वेद प्रचार के आज जीवन में, जगत में महती आवश्यकता है। हम इस चीज का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जो वातावरण हमारे चारों ओर है, जो परिस्थितियां, हमारे हालात हम देख रहे हैं संसार में हो रहा है, चारों ओर अहिंसा, मतलब हिंसा देख लीजिए, मार काट देख लीजिए, दुख देख लीजिए, दैन्य बातें देख लीजिए, और चिंता हो गई है, पशुता आ गई, आप चारों तरफ आप देख रहे हैं। कोई संजीवनी औषधि यदि कोई दे सकता है तो वेद के ज्ञान का प्रचार प्रसार ही दे सकता है। वेद ज्ञान की बातें, वेद की विचारधारा ही इसकी कोई औषधि बन सकती है। वेद का चिंतन हमें दुनिया जीना सिखाता है हमारे को, कि हम अपने जीवन में सुखी कैसे हों, शांत कैसे हों, शांति का अनुभव कैसे बना के रखें, शांतिमय आनंदमय जीवन कैसे बनाएं, हमें जो पाना है वो हम पा सकें। इस प्रकार का कार्य हम वैदिक चिंतन के द्वारा कर सकते हैं। और वेद प्रचार का दायित्व आर्य समाज के ऊपर है। उसमें आत्मनिरीक्षण, आत्म संशोधन हमें करना होगा। अपने स्वरूप, अपने कर्तव्य को हमें पहचानना होगा। हमें स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर, अहंकार से ऊपर उठकर, पद लिप्सा से ऊपर उठना होगा। और जो पदों की दौड़ है उसमें क्या है,
कुछ समय के पश्चात ना हम कहते हैं ना सहयोग की भावना मन में ले आए, अपने पद को दूसरे को देने का हम लोग एक अंदर से चिंतन करें कि हमें ये पद दूसरे को सौंपना है, हमें ये भावना रखनी है। आर्य समाज है, उसकी आत्मा को हमें सुरक्षित रखना है। प्रचार प्रसार के जो कार्य हैं उनको आधुनिक साधनों से सुसज्जित भी करें ना हम लोग। अपनी पत्र पत्रिकाओं के स्तर को हम ऊंचा करें, हम कोई अच्छी कविता, कुछ अच्छे लेख, कुछ अच्छी सामग्री, हम उस पर हम ध्यान दें। हम इन भावनाओं को छोड़ दें कि क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। प्रचार प्रसार अगर हमें करना है तो अच्छे कार्यों की तरफ हमें ध्यान देना है। वेद कथा यज्ञ को मंदिरों की चार दीवारी से निकालकर आप घर के आसपास हो गया, मोहल्ले के पास, चौराहों, उनसे हमें जोड़ना होगा। और इस कार्यक्रमों में भक्ति, भजन, संगीत और आस्तिकता, धार्मिकता, प्रभु भक्ति के प्रवचनों को प्राथमिकता हमें देनी होगी, ना कि ये स्वार्थ के कार्य करने होंगे। यज्ञ, वेद कथा के वातावरण में हमारे को अधिकारियों को स्वदेशी वेशभूषा अपनानी होगी। मतलब छोटी छोटी चेंजेस भी हम कर सकते हैं। बड़ी संख्या में भक्त जो है उपस्थित होकर अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, अपने स्वभाव से हम दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। तो अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अपना स्वाध्याय अच्छा रखिए, अपना चरित्र अच्छा रखिए, ताकि हम दूसरों को आकर्षित कर सकें। दूसरों को समझाने से पहले स्वयं हम ऐसे हों, ये भी हम ध्यान रखें। आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें। तो हम स्वयं तो सुधर नहीं रहे, दूसरों को सुधारने चले हैं। अपने पुरोहितों का, विद्वानों का, जो हमारे सन्यासी हैं, उनका हम आदर करें। उनको पूर्व उच्च आसन पर बैठाना हमें स्वयं होगा, नहीं तो और बाबाओं की लाइन बहुत लंबी है, सब वहीं भागेंगे। आप उनको जनता के बीच में अदब, कायदे, भक्ति भावना से हमें उतारना होगा जनता के बीच में उनको, कि हम उनके प्रवचनों को, उनकी विचारधाराओं को जनता के बीच में रखें, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, जिससे लोगों के मन में उनको सुनने की आकांक्षा बढ़े। हम अपने विद्वानों को वैदिक मंच पर बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। सम्मानितों को, पुरोहितों को, विद्वानों को, उपदेशकों को, सन्यासियों को उनके चरित्र गरिमा का आदर्श रूप में उनको हमें प्रस्तुत करना होगा कि वो क्या हैं, उनके विचारों को प्रस्तुत करना होगा, तभी ये प्रभाव स्थायी पड़ेगा। आर्य बंधुओं, आज आर्य समाज के जलसे, आप जुलूस देख लीजिए, लंगर, पिकनिक और से शक्ति तथा धन को हटाकर ना आप उसका मुख्य कार्य वेद प्रचार है, उसके ऊपर आपको ध्यान और बल देना होगा। ये हमारे लिए बहुत महती आवश्यकता है। और हमारे पास दो आधार हैं जिससे हम जनता से जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में किसी को आपत्ति नहीं है। पहला है वेद और दूसरा है यज्ञ। तो हम आज जनता से संपर्क हमें करना ही होगा, हमें जुड़ना होगा। जनता हमसे कट गई है और आर्य समाज के पास संसार को देने वाली जो वैचारिक संपदा है ना, वो ऐसी किसी अन्य विचारधाराओं के पास नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी बाबा की शरण में चले जाइए, किसी और मत संप्रदाय में चले जाइए, आर्य समाज का सीधा चिंतन जो है सरल है, सच्चा है। इस चीज को हम ध्यान रखें। आर्य समाज के सिद्धांत सरल हैं, आर्य समाज के सिद्धांत मानने योग्य हैं। गुरुडम नहीं है, इसमें पाखंड नहीं है, व्यक्ति पूजा नहीं है, पूजापा नहीं है, चढ़ावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। ये जो आज फैले हुए हैं ना, आर्य समाज में ऐसा कुछ नहीं है। आज का व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति सत्य को, यथार्थ को जानना चाहता है, और ये जानकारी केवल और केवल आर्य समाज की विचारधाराओं वाले व्यक्तियों के पास है। आर्य समाज की वैदिक जो बातें हैं, उनके पास ये सारी सच्चाई है। सत्य को उजागर करना हमारा कार्य है। तो आज जरूरत है आर्य समाज को ऐसे पद संभालने की। पदों पर बैठे अधिकारी गण हैं, वो आत्मचिंतन करें, मनन करें कि हम ऋषि की मिशन के लिए हम क्या त्याग कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, अपने पद से हटकर दूसरे को क्या त्याग करने के लिए हम अवसर दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो तभी तो बात बनेगी। जो विद्वान हैं, जो उपदेशक हैं, जो व्यक्ति और सदस्य हैं, उनके अंदर भी तो आर्य समाज की वेद प्रचार की भावना को तीव्र हमें करना होगा, तभी वेद प्रचार का कार्य आगे बढ़ेगा। वेद प्रचार हमारे के सहारे हमारा आर्य समाज खड़ा है। वेद प्रचार आगे बढ़ेगा, आर्य समाज को प्रमुखता हमें स्वयं देनी होगी, हम उसको आगे बढ़ाएं। हमारा कर्तव्य है इस विचारधारा को जन जन तक फैलाकर इस आर्य समाज का उद्देश्य कृण्वन्त विश्वम आर्य है, मैं इसको सफल बनाए, तभी हम ऋषि के अनुयायी और आर्य समाजी कहलाने के हकदार बन सकेंगे। तो थोड़े से विचार मन में आए और मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ये विचार जो है, हमें उनका मानना है, उन विचारों को अपने जीवन से जोड़ना है, उनको सबको बताने का हमें प्रयास करना है, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को समझाएं कि आर्य समाज क्या है, उसका मुख्य कार्य क्या है। नहीं तो बच्चे कहते हैं जी संडे को क्यों चले जाते हो आर्य समाज, क्या करना है, हवन घर पे ही कर लिया करो।
या वो ये कहते हैं कि आर्य समाज में क्या रखा है, थोड़े से तो लोग आते हैं, वो बुड्ढे बुड्ढे आते हैं, आप क्यों जाते हो, कई बातें बच्चे सोचते हैं। तो इन विचारधाराओं को हमें फैलाना है कि आर्य समाज का कार्य क्या है, वेद प्रचार, और हमें भी उस कार्य में सहयोग देना है। जो ऋषि दयानंद जी ने बगीचा लगाया है, उस बगीचे को पल्लवित पुष्पित करना है। तो आइए 2 पंक्ति कहकर ऋषि दयानंद जी को नमन करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। और ये पंक्तियां मुझे बहुत ही सुंदर लगती हैं। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया, दीप जलाने आया। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया, दीप जलाने आया। घोर अंधेरा था छाया हुआ जग में, मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता, जब ठुकराया जाता, आर्य जाति सोई पड़ी थी, हिंदू जाति सोई पड़ी थी, घर घर जाके जगाया, दीप जलाने आया। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया, दीप जलाने आया। बट गया टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में, बट गया टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में, जोश नहीं वीरों में। जंजीरों में जो जकड़ी थी, जंजीरों में जो जकड़ी थी, भारत माँ को छुड़ाया, दीप जलाने आया। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया, दीप जलाने आया। जब तक जग में 4 दिशाएं, कुदरत का ये नजारा, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे, जंगल पर्वत सारे, अमर रहेगा नाम ऋषि का, अमर रहेगा नाम ऋषि का, जब तक चांद सितारे दीप जलाने आया। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया, दीप जलाने आया। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन श्रुति साधिका जी। बहुत सुंदर चर्चा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की कि आर्य समाज का कार्य वेद का प्रचार है। और वास्तव में महर्षि के अनेकों कार्य हैं। यूँ तो देखा जाए तो महर्षि ने ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपना योगदान ना दिया हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सुधार का हो, विधवा विवाह का हो, सती प्रथा का हो, और भी गुरुकुलों का संचालन हो, अनेकों कार्य उन्होंने किए। लेकिन ऋषि का मुख्य कार्य जो है वो वेदों की तरफ हमें वापस मोड़ना,
उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे आलस्य और प्रमाद रूपी शंखासुर को मार करके ये वेद जर्मनी से मंगाए हैं। और उन्होंने हम सभी को आह्वान किया कि हम सभी वेदों की तरफ लौटें, क्योंकि वेद ही वास्तव में जीवन जीने की सच्ची कला है, ईश्वर की वाणी है और ईश्वर का सच्चा मार्ग बताने वाले हैं। इसीलिए महर्षि ने एक जो वृहद कार्य अपने हाथ में लिया था, वेदों का जो है अनुवाद करना, वेदों का ट्रांसलेशन करना, वेदों का भाष्य करना, लेकिन महर्षि वो पूरा कार्य नहीं कर पाए। ऋग्वेद का भाष्य उन्होंने कुछ किया, उसके बाद उन्होंने सोचा पहले यजुर्वेद का भाष्य किया जाए, यजुर्वेद कंप्लीट हो गया, लेकिन ऋषि का वो कार्य अधूरा रह गया। 20,000 से अधिक मंत्र हैं वेद के अंदर, लेकिन महर्षि केवल 7,595 मंत्रों का अनुवाद कर पाए, भाष्य कर पाए। और जगन्नाथ ने उन्हें विष दे दिया, तो महर्षि ने जगन्नाथ को भी यही कहा था कि तुझे नहीं जानकारी कि ये जो कार्य तूने किया है इससे लोकहित की कितनी हानि हुई है, और मेरा जो वेदों का भाष्य का कार्य है वो सर्वथा अधूरा रह गया। तो महर्षि ने वास्तव में, क्योंकि उस समय पर बहुत सारे लोगों समाज सुधार में थे, बहुत सारे धार्मिक गुरु थे, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि उनकी पहुंच वेदों तक नहीं थी। कोई रामायण, गीता, महाभारत, कोई केवल गीता की बात करता था, कोई पुराणों की बात करता था, कोई दर्शनों की, उपनिषदों तक की बात करते थे, लेकिन वेदों तक पहुंच लोगों की नहीं थी। महर्षि ने आकर के वेदों का जो खजाना है हमारे लिए दिया। तो और आर्य समाज का यह कर्तव्य बनता है कि हम वेदों का प्रचार प्रसार करने में अपना पूरा पुरुषार्थ लगाएं, तभी महर्षि का जो अधूरा कार्य है वो पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सुंदर संदेश आपने दिया कि आर्य समाज का जो मुख्य कार्य है वो वेदों का प्रचार करना है, हम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए। अभी बहुत स्कोप है इसमें, बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। लोगों ने वेदों का नाम सुना है, लेकिन ये नहीं जानते कि वेद होते क्या हैं। लोग ये भी नहीं पता कि वेद कितने हैं, वेदों में क्या है, वेद कैसे हैं, वेद ईश्वरीय वाणी है, ये तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं कि वेदों को हमारे जो ऋषि मुनि हैं, धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान को बढ़ाया, अर्जित किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने मिल करके वेदों को लिखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है, और यह कार्य आर्य समाज नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हम महर्षि के अनुयायी हैं, महर्षि के मानने वाले हैं, उनके कार्य को आगे हम नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा। तो बहुत सुंदर आपने हम सभी को आह्वान किया, संदेश दिया। इतनी सुंदर चर्चा रखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आर्य समाज कोई मत मजहब नहीं, नया कोई धर्म नहीं, ऋषि ने चलाया था। ये कुछ पंक्तियां मैंने बहुत पहले लिखी थी। आर्य समाज कोई मत मजहब नहीं, नया कोई धर्म नहीं, ऋषि ने चलाया था। ईश्वर प्रदत्त वेद जान को प्रमाण मान, त्याग कर सत्य सत्य को ही अपनाया था। ढोंग पाखंड आडंबर व रूढ़ियों को खंड खंड करके उन्हें जड़ से मिटाया था। ईश्वर को मानते थे, जानते नहीं सरल, ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया था। ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया था। और हमें सच्चा मार्ग ईश्वर से मिलने का वह वेदों के अनुसार ऋषि ने ला करके दिया। और वास्तव में, क्योंकि वेद हमारी माता है, वही हमें सच्ची जानकारी देती है कि हमारा पिता कौन है, हमारा परम पिता कौन है। तो हम वेदों के रास्ते पर चलें और वेदों का प्रचार करने में हम अपना पूरा पुरुषार्थ लगाएं, पूरे मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में वेदों का प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। और मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया एक गीत आप रखें, और उसके बाद में रेखा गौतम जी हिसार से जुड़ी हुई हैं, गीत के लिए कृपया तैयार रहें। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक छोटा सा प्रभु स्तुति का गीत। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना।
संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत बली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। आराम तो हराम है आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। आराम तो हराम है आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। करना सदा वो काम जिसमें सर रहे ऊंचा, झुकता हो जिसमें सर कभी वो काम न करना। मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कर्ण दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कर्ण दुर्योधन जब भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत सॉरी तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे। क्या बात है सत्कार और इज्जत मिली उनको। जग में चरित्रवान की महिमा ही बड़ी है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी का खौफ याब हर दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों से कभी दूर न जाना, संकट हरन प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकट की पथिक यहाँ दाल गली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो वली है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। बहुत सुंदर प्रेरणादायक गीत आपने सुनाया। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। और वास्तव में पुरुषार्थ से ही सारे कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। बिना पुरुषार्थ आलसी प्रमादी बनकर के बैठे रहने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने अपने मत बना रखे हैं और लोगों को भटकाने का कार्य करते हैं कि कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो तो होके ही रहेगा, अनहोनी होगी नहीं और जो होना होगा वो हो जाएगा, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, खाट पर बैठ करके आराम से पड़े रहो। और अपने जीवन को आप निकम्मा बनाने का जो है कार्य बहुत सारे लोगों ने ऐसी प्रेरणाएं दी हैं। लेकिन वेद कहता है कि चरई वेती, हम चलते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, चलते रहें चलते रहें चलते रहें। क्योंकि कहते हैं कि चले चलिए कि चलना भी दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। इसलिए हमेशा हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें,
और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करते रहें, यही प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में प्रेम क्वात्रा जी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। प्रेम ढींगरा जी भी उपस्थित हैं, उनका भी गीत हम सुनने का प्रयास करेंगे। आदरणीय रेखा गौतम जी। जी, सबको सादर नमस्ते। आइए बेमूल जी की एक सुंदर रचना सुने। प्रस्तुत भजन जैसे मुझे ही इंगित करके लिखा गया है, प्रभु का भजन ना किया, जीवन गंवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। पाप का दमन ना किया, पाप का दमन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी की बगिया फूलों से सजाने को, जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी की बगिया फूलों से सजाने को। कुछ भी यतन है, कुछ भी यतन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। विषयों की विष भरी पी पी के प्यालियां, उम्र भर सजाता रहा नरक की ही नालियां। विषयों की विष भरी पी पी के प्यालियां, उम्र भर सजाता रहा नरक की ही नालियां। शुद्ध आचरण हाय, शुद्ध आचरण ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। कहाँ से तू आया है, कहाँ को तू जाएगा, कौन तुझे बेमोल रास्ता दिखाएगा। कहाँ से तू आई है, कहाँ को तू जाएगी, कौन तुझे रेखा रास्ता दिखाएगा। इस पर मनन है, इस पर मनन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। पाप का दमन ना किया, पाप का दमन ना किया, जीवन गवा दिया, 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 जीवन गवा दिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय धनुष जी, मुझे समय रेखा देने जी, के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बेमोल जी का लिखा हुआ प्रभु का भजन ना किया जीवन गंवा दिया। और आपने जैसा कहा कि जैसे मुझे इंगित करके ही ये गीत लिखा गया है, तो आपका ऐसा सोचना है, बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा विचार करना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। आपने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया है और आगे बनाने का प्रयास भी आप कर रही हैं। यज्ञ और योग के द्वारा आप जुड़ी हुई हैं। यज्ञ और योग को जिसने अपने जीवन में अपनाया है, उसने अपने जीवन को वास्तव में निरर्थक नहीं सार्थक बनाने का प्रयास किया है। तो आप उस रास्ते पर ऑलरेडी चल रही हैं। और भी आगे परमात्मा से ऐसी प्रार्थना है कि आपको इस रास्ते पर और भी आगे साधना के मार्ग पर बढ़ाए और अपने जीवन को सार्थक करने का हम सभी प्रयास करें। और मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि वास्तव में हमने भी अपने जीवन को योग के साथ ना जोड़ करके और एक बहुत बड़ा नुकसान वाला काम किया है। अपने जीवन को निश्चित रूप से हमें योग के साथ में जोड़ना चाहिए, क्योंकि योग ही वह रास्ता है जो हमें परमात्मा से लेकर के परमात्मा तक लेकर के जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यही एक परमात्मा को प्राप्त करने का एक रास्ता है। महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज ने किताब भी लिखी है, एक ही रास्ता। उन्होंने वैसे दो किताबें लिखी हैं। एक किताब लिखी थी पहले, दो रास्ते, फिर उन्होंने लिखा एक ही रास्ता। फिर रास्ते वैसे दो हैं, लेकिन परमात्मा को पाने का केवल एक ही रास्ता है, और वो महर्षि पतंजलि प्रणीत जो अष्टांग योग है, उसके द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम भी ऐसा प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाने का प्रयास करें। अपने जीवन को हम निरर्थक ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि यह जीवन बहुत अमूल्य है जो हमें परमपिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी पलवल से कृपया आएं और अपना गीत रखें। उसके बाद में प्रेम लता ढींगड़ा जी, आप भी वैसे पलवल से ही हैं। प्रेम क्वात्रा जी। सबको नमस्ते जी। मैं वेद ज्ञान पर एक गीत बोलूंगी। वेद ईश्वरी वाणी है, ज्ञान परमेश्वर का स्वरूप है। ईश्वर के स्वरूप को ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित किया जा सकता है। ज्ञान बुद्धि का भोजन है, ज्ञान कारण शरीर की संपत्ति है, ज्ञान सदाचार का आधार है, ज्ञान से आचरण की शुद्धि होती है, ज्ञान में अद्भुत शक्ति व समर्थ है। ज्ञान ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहाँ से जाकर सब नदियां धरती का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहाँ पे आकर हर प्राणी कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये
वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर धन्य धन्य भारत भूमि, जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया, तभी देश महान हुआ। पथिक धन्य भूमि है ये तो, ऋषियों की संतान की। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेद ये, वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी, बहुत सुंदर गीत। ज्ञान का सागर चार वेद ये, वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। क्योंकि वेद कोई एक धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं है कि केवल धर्म की बात उसमें की गई हो, कि हम पूजा पाठ कैसे करें, ऐसी ग्रंथ नहीं है। वेद जीवन जीने की कला है। वेद के अंदर जीवन में हमें जो कुछ भी ज्ञान चाहिए, बहुत से लोग प्रश्न किया करते हैं कि वेद के अंदर परमात्मा ने ज्ञान दिया, ये तो ठीक है, लेकिन कितना ज्ञान दिया? तो बहुत से लोग उत्तर देते हैं कि परमात्मा ने सारा ज्ञान वेद के अंदर दिया। सब कुछ परमात्मा ने वेद के अंदर ज्ञान के रूप में दिया है। लेकिन वास्तव में सही उत्तर इस प्रश्न का ये है कि हमारे लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता थी, उतना परमपिता परमात्मा ने वेद के अंदर दिया है। ज्ञान इससे भी अधिक हो सकता है, परमात्मा क्योंकि सर्वज्ञ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने सारा ज्ञान जो है वो वेद के अंदर दिया हो, लेकिन जितनी हमें आवश्यकता है उतना परमपिता परमात्मा ने ज्ञान वेद के अंदर दिया है। और वेद जीवन जीने की कला है। वेद कोई ऐसा रोली चावल चढ़ाने का ग्रंथ नहीं है कि उसे लाल कपड़े में बंद करके रखें और हम उसके ऊपर जल चढ़ाएं या उस धूप बत्ती अगरबत्ती करें। केवल इस काम के लिए वेद नहीं है। वेद को हम पढ़ें, उसे अपने जीवन में आचरण में उतारने का प्रयास करें, वेद की शिक्षाओं पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाएं। वेद जीवन जीने की कला है, इस रूप में हम मान करके वेद के ऊपर आचरण करें, तब हमारा वास्तव में कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेमलता ढींगड़ा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। इसके बाद लक्ष्मी जी कृपया गीत के लिए तैयार हैं। जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आपके दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन। सभी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। कहते हैं सुख दुख जीवन के दो साथी हैं। सुख दुख जीवन के दो साथी हैं। सुख आए तो इतराना मत, दुख आए तो घबराना मत। सुख दुख के ऊपर ये एक भजन है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन आने जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। गाते गाते जो तेरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं,
दुख आते हैं, कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान गुमान के में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, प्रभु ज्ञान पिटारा भोला है, ये जग सारा एक मेला है, क्षण क्षण ये बदलते दुख सुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, तुमने जो मुझको दिया सहारा, तू ही तो मेरा पालनहारा, इस प्रेम की नगरी में रहकर हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, इस प्रेम की नगरी में रहकर हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम ढींगरा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और यही हमारे जीवन जीने का तरीका भी होना चाहिए। सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन जो भी आए परमात्मा का प्रसाद समझ करके, अपने कर्मों का फल समझ करके, क्योंकि परमात्मा ना किसी को सुख देता है ना परमात्मा किसी को दुख देता है। वो हमारे जैसे जैसे कर्म होते हैं उनका यथावत परिणाम हमको फल के रूप में देता है। तो हम अपने कर्मों का फल मान करके सुख में भी प्रसन्न रहें, दुख में भी प्रसन्न रहें। मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं भला किसको, दोनों ही तुम्हारे हैं। उस परम पिता परमात्मा ने मेरे कर्मों के अनुसार दिया है, ऐसा मान करके यदि हम चलेंगे तो हम परमात्मा से कभी शिकायत नहीं करेंगे। हमेशा यही भाव रहेगा कि जो मैंने किया है वो मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हर हाल में हम प्रसन्न रहें, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। इसलिए हमेशा इस प्रकार का विचार अपने मन में रखें, यही जज्बा अपने मन के अंदर रहें। और एक शायर कहता है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर हम इसी प्रकार चलते रहेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन को हमेशा अच्छा मार्ग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी धन्यवाद प्रार्थना, जितेंद्र जी, क्योंकि बहुत मैं बहुत। पहले अनाउंस कर चुका था, पिछली बार भी नंबर नहीं आया था, आदरणीय लक्ष्मी जी अपना गीत रखें और उसके बाद आदरणीय स्वर्णा जी हमारे मध्य जुड़ी हैं, एक गीत उनका अवश्य हम सुनेंगे। आदरणीय लक्ष्मी जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद समय देने के लिए। तो मैं थोड़ा सा ना देश के ऊपर कुछ लाइनें पढ़ रही हूँ
तो सुनिएगा। हो श्रेष्ठ जीवन हम सभी के, हे प्रभु वरदान दो, रास्ता सही अपना सकें, वेदों का हमको ज्ञान दो। हम में न अवगुण हो कोई, हमें सद्गुणों का दान दो। हम काम औरों के आ सकें, शक्ति हमें भगवान दो। हम काम देश और समाज के आ सकें, शक्ति हमें भगवान दो। ये बीच में कोई और आ गए हैं। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। सारे विश्व से है निराला अपना देश, हमको प्राणों से भी है प्यारा अपना देश। खूब परिश्रम करके प्रेम से सब मिलजुल करके हंसते हुए देश का नाम ऊंचा करेंगे, कल्याण पथ पे बढ़ते हुए। पर्वत कहता है शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नम कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती, उठ उठ गिर गिर कर तरल तरंग। भर लो अपने मन में देश प्रेम की सही उमंग। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने हैं श्वास हो, देश भूमि के लिए जिए। जिंदा रखना शान वतन की पहला फर्ज हमारा है, इसकी खातिर मौत भी मरने को तैयार रहो। जो भी कीमत पड़े चुकानी, भारत की खुशहाली में पांव छुरे की धार के ऊपर धरने को तैयार रहो। कटक पंथ अपनाना सीखें, हम कटक पंथ अपनाना सीखें। जिए देश के लिए, जे देश हित तिल तिल कर मर जाना सीखें। हर कर्म अपना करेंगे भारत माँ तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे भारत माँ तेरे लिए। गाएं सब मिलकर गान, अपना भारत देश महान। इसके जैसा देश न दूजा, बड़ी निराली इसकी शान। जन जन इसका सदा सुखी हो, पा खुशहाली का वरदान। इसकी रक्षा करने खातिर तत्पर हम भारत की संतान। फूल बनकर खिलेंगे ये तो भारत की संतान। हे प्रभु हमें ऐसा जीवन दो, हम भारत के भी काम आए, देश के भी काम आए, वेदों के भी काम आए और अपने जीवन को सफल बनाए। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर। देश के लिए भाव हमारे मन में इस प्रकार के निश्चित रूप से होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। अपने देश के प्रति हम सभी का यह भाव हमेशा होना चाहिए, देशभक्ति की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत सुंदर भावना के साथ आपने गीत रखा। और आजकल मोदी जी ने भी प्रार्थना की है कि हम अपने खर्चों को कुछ कम करने का प्रयास करें, पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम करें, अपनी यात्राओं को थोड़ा कम करें। सोना खरीदने का अगर कोई विचार है तो उसे थोड़े समय के लिए टाल दें, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियां देश के सामने, पूरी विश्व की समय स्थिति बनी हुई है। हमें निश्चित रूप से अपने देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ निर्णय कठोर लेने की आवश्यकता सरकार को भी पड़ सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपने जीवन को हम सरल बनाने का प्रयास करें, अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करें, फिजूल खर्ची ना करें। इन सब बातों को भी हम राष्ट्र हित में ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता स्वर्णा सेतिया जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय स्वर्णा जी। इन बातों के ऊपर जहाँ एक सभा हुई थी, ये सब लिख के पर्चे बांटे उन्होंने, जी जी तभी जी। मैंने यहाँ सुनाया है ये हाँ जी। चंडीगढ़ में। जी सभी को मेरा सादर नमस्ते। बहुत सुंदर संचालन
जितेंद्र जी, मैं तो सच कह रही हूँ, मैं आपको सुनने के लिए जुड़ी हूँ आज। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप बाद में जो बोलते हो ना, इतना अच्छा लगता है। चलो, आज छोटा सा गीत मैं भी रखती हूँ आपके आदेश से। तो रखवाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरम पार है। सारे दुखों को हर लेने वाला, सुखों का देने वाला, तू सबका धार है। तेरी माया प्रभु अपरम पार है। और सारे दुखों को हर लेने वाला, सुखों का देने वाला, तू सबका आधार है। तेरी माया प्रभु अपरम पार है। तूने ही सारे संसार को रचाया, तू पिता तू माता है। तूने ही सारे संसार को रचाया, तू पिता तू माता है। लेने वाले तो है जहान में करोड़ों, तू ही सबका दाता है। पालनहारा पालनहारा, सबका स्वामी, घट घट अंतर्यामी, रखवाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करे तार है। तेरी माया प्रभु अपरम पार है। वेदों ने गाई प्रभु महिमा तुम्हारी, तेरी सबको टेक है। वेदों ने गाई प्रभु महिमा तुम्हारी, तेरी सबको टेक है। नाही तू दूसरा ना तीसरा ना पांचवा, एक है तू एक है। महिमा गाते महिमा गाते हैं सन्यासी, योगी योगाभ्यासी, रखवाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरम पार है। और सारे दुखों को हर लेने वाला, सुखों का देने वाला, तू सबका आधार है। तेरी माया प्रभु अपरम पार है। आन पड़े हैं प्रभु आपकी शरण में, पथिक दुनिया छोड़ कर। आन पड़े हैं प्रभु आपकी शरण में, पथिक दुनिया छोड़ कर। और किसी की हम चाहत करें क्यों, तुझसे नाता जोड़ कर। संकट होवे दूर हमारा, पाकर प्यार तुम्हारा, रखवाले जमाने से है न्यारा, तू प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरम पार है। तेरी माया प्रभु अपरम पार है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत पथिक जी का आपने सुनाया।
और आपके दर्शन करके वैसे ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपका गीत आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब, क्योंकि कार्यक्रम का समय आगे बढ़ चुका है, गीतों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। जिनका क्रम आज भजन का नहीं आ पाया, उन सभी को अगले बार हम लेने का प्रयास करेंगे। आदरणीय सरला बजाज जी ने भी हैंड रेज किया था, लेकिन उनका क्रम आज नहीं आ पाया। और भी नाम मेरे पास लिखे हुए थे, आशा रानी जी गाजियाबाद से, सुमित्रा गुप्ता जी इत्यादि, संतोष धर जी। तो आप सभी का आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम भजन सुनने का प्रयास करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लगाया। एमए के विद्यार्थियों को कॉलेज में आपने इंग्लिश विषय पढ़ाया है, एज ए प्रिंसिपल आप रिटायर हुई। और आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद को यह गौरव प्राप्त है कि आप उसकी महिला प्रभारी रही। उन आइए, आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपया आएं। सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन भी करें और संक्षिप्त में अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर हमारा भी अभिनंदन। धन्यवाद होगी। सभी को सादर अभिनंदन, नमस्ते और शुभकामनाएं। आई होप आई एम ऑडिबल। यस। हमेशा की तरह बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा सरल सत्संग का। और एक तो भजन भी ऐसा था जो बोल रहे थे कि ये गंगा में हमें नहला देते हो, कि अंग अंग सुंदर हमारा हो जाता है ऐसी सत्संग में डुबकी लगाकर। सरल सत्संग सरल है, बड़ी सरलता से ही हो जाता है। अच्छे लोगों की संगत हो जाती है, अच्छे विचारों की संगत हो जाती है। और यही जरूरी है कि हमारे विचार अच्छे रहें, तभी हमारे कर्म अच्छे बनेंगे। केडी अरोड़ा जी ने यही बताया कि हमारा जीवन अगर परोपकार में लग जाए, परहित में लग जाए, तो जीवन सफल हो जाए। वीना गांधी जी ने भी लाइफ के बारे में ऐसा ही बताया कि लाइफ इज गोइंग ऑन, सो लेट्स नॉट वेस्ट इट एंड लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट फॉर सर्विंग पीपल एंड गुड कर्म। फिर भजन किया निर्मल वर्मानी जी ने। उन्होंने यही बताया कि अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, वो उसकी बुद्धि निर्मल ही हो जाएगी। निर्मल ही ये गाने वाली थी, और निर्मल ही बुद्धि की प्रेरणा सत्संग के द्वारा होती है, ऐसा इन्होंने बताया। सत्संग ज्ञान गंगा में जो नहाएगा, वो उस प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा निर्मल जीवन को पाएगा। और यही चाहिए कि हमारा जीवन निर्मल हो, कलुष ना हो। कृष्णा भाटिया जी ने बड़े सुंदर भजन, बड़ा सुंदर विचार और बड़े सुंदर तरीके से बिल्कुल मस्त होकर बोला कि ये जो जिंदगी तूने पाई है, ये प्रभु इस जिंदगी का कहना ही क्या। इस जिंदगी के अगर जीवन के बनावट को लें, एक एक अंग को लें, इसकी बनावट की हम हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे बना। नोबडी कैन डू इट। मतलब गॉड इज ग्रेट। उसने हमें 5 ज्ञान इंद्रियां दी, 5 कर्म इंद्रियां की दी, और फिर 5 प्राण दिए, फिर हमें 5 हमें 4 काउंसलर दिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनके द्वारा हम सुंदर जीवन यात्रा को अपनाएं, सुंदर जीवन यात्रा कर रहे हैं। ये प्रभु की अपार कृपा है, ऐसा इन्होंने बताया। और ये सब एंजॉय करने के लिए परमात्मा ने हमें प्रकृति बनाई। मैं जो मंत्र बोलती होती हूँ, वो यही मंत्र है। पहला मंत्र जो उसका आता है। श्रुति सेतिया जी के उपदेश पर हम आए तो उन्होंने बताया कि मुख्य काम आर्य समाज का वेद प्रचार है। और उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई कि कैसे जो समाज है ये अपने पर्पस से हट रहा है, ये वेद प्रचार पूरा नहीं हो रहा। उसके कई कारण हैं, आपसी ईर्ष्या द्वेष, पद के लिए झगड़ा, जमीन के लिए झगड़ा, मतलब पोजेसिव नेचर। ये सारे जो मन की कुवृत्तियां हैं, ये ओवर पावर कर रही हैं। और ये बड़ा ड्रॉबैक है कि समाज में बच्चे नहीं आ रहे। हम लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें प्रेरणा दे के हमें लेके जाते थे। ठीक है, उस टाइम में इतना समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी वो संस्कार बन गए।
कल ही वो गए हुए हैं, वो हमारे बंसल जी और हमारे अरोड़ा साहब देहरादून गए हुए हैं। तो एक क्लिप भेजी बंसल जी ने, उसमें ये लिखा कि बताओ इतने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ ला के बिठा दिया और उपदेश कहीं उनके दिमाग से ऊपर है, तो ये क्या। तो मुझे लगा भी बंसल जी ऐसा लिखे ये तो गलत है। मैंने उसी टाइम उसका जवाब दिया, बाई टाइम उसी टाइम मैंने उसको पढ़ लिया। तो उसमें मैंने जवाब दिया, भाई ये बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ये बड़ी जरूरी है। और ये संस्कार फिर हमारी सुकृति चावला ने लिख दिया कि ये संस्कार भी देने की ये कोई उनकी उम्र है, उनको जब समझ नहीं आ रही। मैंने फिर लिखा, मैंने कहा भाई संस्कार तो गर्भाधान से शुरू हो जाते हैं। आपका जीवन की क्या नेचर होगी, आप क्या बड़े होके क्या बनेंगे, आप क्या करने वाले हैं, आपकी बुद्धि कैसे होगी, ये सारा कुछ तो आपको डिसाइड हो गया है आपके माँ के पेट में ही। ये होते हैं, इसी को कहते हैं गर्भाधान संस्कार। संस्कार विधि पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि संस्कार विधि में बच्चों गर्भाधान के समय बच्चे का संस्कार जो होता है बड़ा जरूरी होता है। और उस टाइम माँ जो खाएगी पिएगी सोचेगी जैसे विचार करेगी वो निश्चित रूप से बच्चे में आएंगे। तो ये जरूरी है कि छोटे बच्चों को समाज में लाया जाए, उनको संस्कार देने के लिए, चाहे उनको समझ में आए या ना आए। वो एक समय आता है जब बड़े हो जाते हैं तो उनको याद आता है, भाई हाँ हम जाते थे, ऐसे होता था, ऐसे बोलते थे। तो उसका असर होता है, वही असर हमारे में हुआ है, आज तक हुआ है। और ये बचपन का असर ज्यादा है। हम आर्यनगर रोहतक में रहते थे और प्रभु आशीष जी की कुटिया नजदीक सी, वैदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक। तो वहाँ तो हम जाते ही जाते थे, प्रभु आशीष जी अक्सर हमारे घर में आते थे और भोजन उनको मेरे माता जी का बना हुआ बहुत अच्छा लगता था। तो हम उनके बहुत नजदीक रहे, हम बहुत छोटे थे तब से उनके सानिध्य में रहे। तो क्या इसका असर हुआ, क्या संस्कार बने, ये होते हैं संस्कार देने। ऐसे संस्कार आजकल ये इसने ठीक कहा श्रुति जी ने कि किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई आर्य समाज के, तो उसके बाद तो उस घर से समाज का नाम ही खत्म हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संस्कार पक्के हैं तो वो संस्कार जागृत होंगे, वो करेंगे। तो आओ हम मिल के बच्चों को अपने ऐसे संस्कार दें और हर टाइम उनको प्रेरित करते रहें। ये ठीक है, हम सारे बुजुर्ग लोग इस समाज में पाए जाते हैं, उसका कुछ खास फायदा नहीं होता। तो समाज में ऐसे आकर्षित कार्यक्रम किए जाने चाहिए जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करें, बच्चों को लाएं सब। और लाएं इसलिए ताकि उनको कुछ मिले, बच्चों को अट्रैक्शन महसूस होए कि कुछ होना है। तो पहले हमारे समाज में ऐसे होता था कि पांचवा जो रविवार था वो हम बच्चों के नाम रखते थे। तब मेरी पोतियां बहुत छोटी होती थी, मैं लेके जाती होती थी, कोई ना कोई वेद मंत्र बच्चियां बोलती, कंपटीशन होता था। महीने के जो किसी महीने में 5 हफ्ते होते थे, तो जो पांचवा सप्ताह संडे होता था उसमें बच्चों का प्रोग्राम होता था, तो बच्चों को अवार्ड दिया जाता था। वो संस्कार अभी तक मेरी पोतियों में हैं। तो ये संस्कार पढ़ते हैं, आर्य समाजों में ऐसे कार्यक्रम रखने चाहिए, बच्चों का प्रोग्राम जरूर रखना चाहिए एक दिन। और उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। सिर्फ अपने पद की रक्षा करने के लिए ये कर लिया, वो कर लिया, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लिए, बड़े बड़े लोगों को बुला लिए, तालियां शालियां बजवा दी, लेकिन नहीं, बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, छोटे बच्चों को जरूर लाना चाहिए। मुझे श्रुति जी की बात सुन के मतलब एक बहुत अच्छी बात याद आई कि वेदों में सारा ज्ञान है ही, इसमें कोई शक नहीं, लिमिटेड नहीं है। ये ठीक है कि हम अपने काम के लिए जितना हमें समझ में आता है हम उतना इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वेदों में तो हर प्रकार का ज्ञान है ही, अपने आप में वेद कंप्लीट हैं। तो श्रुति सेतिया जी की जो व्यथा थी कि मतलब भी कुछ लोगों को पता ही नहीं होता भी क्या है, ऐसी बात नहीं। वेद जो जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं। इवन इन द होल वर्ल्ड वेदों की मुख्यता है, वेदों को जाना जाता है, वेदों को समझा जाता है। मैं पुरानी बात कर रही हूँ कि जब एडिसन ने अपना रिकॉर्डर बनाया तो उसने कहा कि मैं इसमें सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करूंगा। टेस्ट करने के लिए उसने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, डॉक्टर्स, बहुत सारे धर्म के लोग और बहुत जो विख्यात लोग थे उन लोगों को बुलाया। और उस मीटिंग में उसने कहा कि मैं, एडिसन ने बोला कि मैंने ये जो रिकॉर्डर बनाया है इसको इसकी शुरुआत मैं एक किसी ऐसे आदमी से करवाऊंगा जो जो चीज बड़ी अच्छी हो, बड़ी इंपॉर्टेंट हो और दुनिया के लिए लाभकारी हो। अब एडिसन को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, तो उसने मैक्स मूलर को बुलाया। तो मैक्स मूलर ने एक मंत्र बोला
जो कि रिकॉर्ड हो गया। अब हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि इसने क्या बोला, हमें तो समझ आया नहीं, एक वर्ड समझ नहीं आया क्योंकि मंत्र तो संस्कृत का था। तो फिर जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, मंत्र बोला गया, तो उसके बाद एडिसन ने एक्सप्लेन किया कि ये मैक्स मूलर थे, और मैक्स मूलर ने बताया कि मैंने क्या बोला है। मैक्स मूलर ने बताया कि उसने ऋग्वेद का पहला मंत्र बोला, ओम अग्नि मीडे पुरोहितम, ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, कि अग्नि ईड़े, ईड़े का मतलब है मैं प्रशंसा करता हूं, कि मैं उस परमात्मा की, अग्नि आगे ले जाने वाले उस परमात्मा की प्रशंसा करता हूं जिसने ये संसार बनाया, और रत्न धातमम, पृथ्वी आदि लोकों में हमारे ऐश्वर्य के साधन बनाए, रत्न सोना इत्यादि से इसको भर दिया और सारी चीजों की व्यवस्था कर दी। मैक्स मूलर ने अपना पहला रिकॉर्ड करने के लिए कहा, उसने ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मीडे पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम ये बोला, और इसका मतलब ये था कि वो पूज्यतम, जो कि पुरोहित है सारे संसार का, क्योंकि वो सब हमारे काम करवाने वाला है, ज्ञान यज्ञ आदि सब काम, और ऋत्विजम सब ऋतुओं के देने वाला है, सब ऋतुओं का रचक रचयिता है, समस्त जगत के योग और क्षेम के देने वाला है, और प्रलय समय सब जगत का होम करने वाला भी वही है। पृथ्वी आदि रमणीय लोकों का, स्वर्ण आदि रत्नों को धारण करने वाली इस पृथ्वी का जिसने बनाया है, मैं उस परमात्मा की ईड़े स्तुति करता हूँ। तो ये व्याख्यान परमात्मा को एड्रेस करके हुआ। हे वंदेश्वर अग्नि, आप ज्ञान स्वरूप हो, आपकी मैं स्तुति करता हूँ। सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का ये उपदेश है कि हे मनुष्यों, तुम लोग इस प्रकार से मेरी स्तुति प्रार्थना और उपासना करो जैसे पिता व गुरु अपने पुत्र व शिष्य को शिक्षा करता है, कि तुम वैसे सबके पिता और परम गुरु ईश्वर हमको अपनी कृपा से आशीर्वाद दो, और सब व्यवहार और विद्या आदि पदार्थों का उपदेश परमात्मा ने हमें दिया है, जिससे हमको व्यवहार ज्ञान और परम अर्थ ज्ञान होने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। तो जैसे सबका आदि कारण ईश्वर है, वैसे परम विद्या वेद का भी आदि कारण ईश्वर ही है। तो हे सर्वहित कारक प्रभु, आप पुरोहितम, आप इस सब जगत के हित साधक हो, पुरोहित हो, ज्ञान आदि के देने वाले हो, और ऋत्विजम सब ऋतुओं के, बसंत आदि सुंदर ऋतुओं के बनाने वाले हो, होतारम और समस्त जगत के योग क्षेम देने वाले हो, होतारम हो, यज्ञ करने वाले हो। तो ऐसे रत्न आदि रमणीय पृथ्वी आदि के धारण करने वाले एक आप ही हो, इसलिए मैं बारंबार आपकी स्तुति करता हूँ। इसको आप स्वीकार कीजिए। ये मंत्र की व्याख्या है जो कि मैक्स मूलर ने मंत्र के रूप में उसमें मंत्र ही बोला, रिकॉर्डर में एडिसन ने जो रिकॉर्डर बनाया, जिससे हम लोग आपको आपके कृपा पात्र होके सदैव आनंद में रहे। ये इस पहले मंत्र का मीनिंग था, जो कि मैक्स मूलर ने मंत्र बोल के समस्त उपस्थित लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। तो ये है हमारे वेदों की परंपरा, ये है हमारे वेदों की इम्पोर्टेंस, ये हमारे वेदों का है छाप है, स्टैंप है, जो कि लगी हुई है दुनिया के ऊपर, और सबको पता है कि ये वेद ही हैं सब कुछ, जो हमें ज्ञान देते हैं, सब करते हैं। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही है। अगर मैं एक एक भजन लूं तो बहुत सुंदर, रेखा गौतम जी ने बहुत सुंदर गाया कि प्रभु अब भजन ना किया तो जीवन गंवा दिया, शुद्ध आचरण ना किया तो जीवन गंवा दिया, पाप का दमन ना किया तो जीवन गंवा दिया। मतलब हमें सारी अपनी कुवृत्तियों को कंट्रोल में करना है। यज्ञ योग और संगति से, संगीत से ये जुड़ी हुई हैं, जीवन इनका सार्थक बने, ऐसी प्रार्थना रविंदर जी ने भी की, और मैं भी कर रही हूँ। रविंदर नहीं, जितेंद्र जी ने, और मैं भी कर रही हूँ। और फिर ये कुछ मुझे लगता है पलवल के लोग कुछ ज्यादा ही सियाने होते हैं, अच्छा गाते हैं। ये जितेंद्र जी भी पलवल के ही हैं, जितेंद्र सरल। तो ये प्रेम कुआत्रा जी जो बोली, ये बड़े ज्ञानवान भजन बोला इन्होंने, तो सारे भजनों का और श्रुति साधिका जी के उपदेश का सारे को अपने इसमें समराइज कर दिया। इन्होंने बोला कि वेद ज्ञान है, ज्ञान का सागर चार वेद हैं, सब विद्याएं इसी से ओरिजिनेट होती हैं, और वेद इसी में सब सामग्री है ज्ञान के, जीवन की, जीने की कला की सागर
ज्ञान का सागर चार वेद, ये वाणी है भगवान की, ये वाणी है कल्याण की। क्या कमाल कर दिया, इस उम्र में भी इतना सुंदर भजन और इतना सुंदर व्याख्यान दे दिया उन्होंने भजन में। मैं उनको अपने तहे दिल से कॉम्प्लीमेंट्स देती हूँ। प्रेम लता ढींगरा जी ने बताया कि जीवन सुख दुख है, फिर भी हम इसको एंजॉय करते हैं। परमात्मा हमें शक्ति देता है और हम दुख भी सह जाते हैं, तो परमात्मा हमें शक्ति दे कि हम हेयम दुखम अनागतम, ऐसे करें कि आने वाले दुख को हम पहले से ही रोक सके, ऐसी भी हमारे में शक्ति आ सकती है। ऐसा पतंजल योग में लिखा हुआ है, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख कभी नहीं आया, हेयम उससे हम बचें, पहले से ही सावधान रहें ताकि दुख आए ना, और फिर मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। स्वरण सेतिया जी ने भी बहुत सुंदर भजन बोला, रविंदर गुप्ता जी ने बहुत सुंदर बोला कि जीना है तो इज्जत से जी, नेचुरली। और इज्जत किसी के, इज्जत देने वाले पे डिपेंड करता है भी कौन सा है इज्जत देने वाला। घटिया लोगों की इज्जत नहीं चाहिए होती, वो कुछ भी बोलते रहे तो डोंट बॉदर। मतलब अपने आप को पता होना चाहिए कि मेरा जीवन ठीक है, मेरा जीवन दोष मुक्त है, तो वो सम्मान का जीवन है, प्रभु का नाम लेने वाला सम्मान का जीवन है। संसारिक लोगों से आपको यश मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप में संतुष्ट होने चाहिए कि आपने कर्म अच्छे किए हैं। मैं इस भजन पे ये कमेंट्स देना चाह रही थी। तो इसी तरीके से और बस इतना ही मेरे ख्याल भजन रहे। स्वर्ण सेतिया जी का लास्ट भजन था, तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि दुखों को हर देने वाला है, सुखों को देने वाला है। ये तो मैंने अग्नि मीडे पुरोहितम में भी बता दिया, उस हमारे साथ सारे सुखों का इंतजाम करता है। तो मैं बहुत ज्यादा व्याख्यान ना करती हुई, जो हमने व्याख्यान सुने हैं भजन के रूप में और श्रुति जी का, उसका पालन करें, वेदों का प्रचार करें। वेदों का प्रचार मैं हर बार बोलती हूँ कि हम हवन करते हैं, हम संध्या करते हैं, हम ये प्रण कर लें कि एक मंत्र का मीनिंग पढ़ेंगे रोज ध्यान से और उसको मनन करेंगे, उसको जीवन में फॉलो करेंगे। जानते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन मानते नहीं, मानने का मतलब मनन नहीं कर पाते, ये हमारी कमी रह जाती है। तो आओ हम अपनी इस कमी को दूर करें, तभी हम कह सकेंगे ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्सुरा। ये भी तो भाई ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद के पहले अध्याय का मंत्र है, और इसको मैं हर बार बोलती हूँ क्योंकि ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्सुरा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो रावणा, कि हे आर्य जनों, हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। और फिर हम आवाज लगाते रहें, कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, हम आवाज लगाते रहें, इंद्रम वर्धन्ते अप्सुरा, इस मंत्र के आवाज लगाते रहें और समस्त संसार को हम आर्य बनाएं। और ऐसा एक दिन आएगा जबकि पहले की तरह हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा और हम उसी तरीके से प्रार्थना कर सकें कि एक देश प्रसूतस्य सकाशात ग्रजन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, कि हे संसार के लोगों, आओ भारत की वैदिक कल्चर को अपनाओ और अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए भारत में आओ और अपने आप को सुसंस्कृत करो, अपने जीवन को मुक्ति के रास्ते की तरफ ले जाओ और सही शब्दों में आर्य बनो। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। आओ हम सब श्रेष्ठ बने, अपने दुर्गुणों को छोड़ें, अपने गुणों की तरफ जाएं, सत्संगति में रहें और अच्छे काम करें। इसी के साथ मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सब इस सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठाएं और जतिंदर जी के कहे हुए रास्ते पर चलते रहें। अभी फॉर द टाइम बीइंग जतिंदर जी हमारे गुरु हैं। तो थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी एंड थैंक्स श्रुति सेतिया जी, शी इज अ यंग स्मार्ट गर्ल, अच्छा बोलती हैं, अच्छे तरीके से बताया उन्होंने। और मेरे सारी बहनें तो हैं ही हैं, वो तो ज्ञानी ध्यानी है, मुझे ऐसे कहना चाहिए। वो भजन भी बोलती हैं तो बड़ी समझ से बोलती हैं। और फिर इसी के साथ मैं सभी को पुनः कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ हिंदी में। धन्यवाद। जितेंद्र जी बहुत बहुत नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। जितेंद्र जी, एक बार पलवल वालों के लिए तालियां बजवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। पल, उषा पलवल जी ने वाले कहा जी। ना उषा जी, जी ने कहा ना पलवल के सारे लोगों ने बहुत अच्छे भजन बोले हैं, तो हाँ जी, हाँ हमारे जी। जितेंद्र जी ही पलवल के हैं, उन्हीं हम्म, के ही कदमों पर चल रहे हैं। चलिए, अभी पलवल की हमारी लाज गुप्ता माता जी रह गई, आज उनका नंबर नहीं आ पाया, हाँ उनका भी भजन आप हाँ सुनेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया उषा चित्कार जी का। बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया, अपना भी संक्षिप्त संदेश आपने दिया और आशीर्वाद और धन्यवाद भी आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अब शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी भी बहुत समय से पूरे कार्यक्रम में जुड़ी रही, लेकिन हाँ उनका जुड़ी रही है। 3 बार कहा मुझे टाइम दो, मेरा नाम नहीं सुना आपने, क्यों भाई? हमें तो सुनाई नहीं दिया आपने कब कहा, तो 3 बार आपका बोला है, 3 बार माइक बोला ऑन है। नहीं था उस समय। हो सकता है मेरा माइक बंद हो। हाँ, माइक बंद होगा आपका। पर हाँ मैंने बिल्कुल 3 बार बिल्कुल। कोशिश की है कहने की कि मुझे पिछली टाइम बार दो। भी रह गई थी रुक्मणी जी, पिछली बार रह गई थी। अब पिछली चलिए, बार भी रह गई थी, आज भी रह गई। हाँ मुझे पता है। हाँ चलिए, नहीं बिल्कुल आगे इसका ध्यान करेंगे। इतने सुंदर आप विचार सुने हैं, उनको अगर फॉलो कर लें तो आपके विचार उसके बीच में आ जाएंगे। अस्वस्थ होते हुए भी आप कार्यक्रम के साथ में बैठे रहिए पूरे टाइम में। चलिए, आपका भजन अगली बार सुनेंगे पक्का। आइए अब शांति पाठ करके समापन करें, फिर हम अनौपचारिक रूप से अपने आपस में हालचाल पूछ पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर विरजानंद की जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सबको सादर नमस्ते, नमस्ते। सभी को आपका नमस्ते। बहुत बहुत सभी को सादर धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।